हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप? आज हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट। देखिए, एनवायरनमेंट क्या होता है? अगर हम ध्यान दें तो इसके नाम में ही इसका मीनिंग है। एनवायरनमेंट क्या होता है? तो एनवायरनमेंट का आप कहेंगे कि सर एनवायरनमेंट एयर है, सनलाइट है, वेदर है, जो हमारे आसपास चीज़ें हैं वो एनवायरनमेंट है। तो एनवायरनमेंट बेसिकली करता क्या है? तो आप कहेंगे कि सर एनवायरनमेंट हमारे लाइफ को इफ़ेक्ट करता है, कभी हमें जॉय देता है, कभी डिस्ट्रेस देता है। जैसे मान लीजिए सनलाइट है, तो कई बार सनलाइट अच्छा भी लगता है हमें, खास करके विंटर के सीज़न में। लेकिन जब समर आता है तो ये ऑपोजिट हो जाता है। तो इसी तरह से कई बार सिचुएशन बदलती रहती हैं। इसी तरह से वेदर है। वेदर भी हमारे लिए कभी अच्छा रहता है, कभी ख़राब रहता है, और डिपेंड करता है हम किस एरिया में रहते हैं। तो उसके हिसाब से भी हमें वेदर अफेक्ट करता है। और अभी इस समय प्रेजेंटली देखा जाए तो कोरोना वायरस की वजह से जो है सनलाइट गर्मियों में भी लोगों को अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो साइंटिस्ट्स हैं और एज पर साइंस, जो वायरस हैं वो ज़्यादा टेम्परेचर में सरवाइव देर तक नहीं करते। तो लोग उम्मीद करते हैं कि चलो गर्मी भी है तो कोई बात नहीं, खूब तेज़ी से धूप हो। तो कई बार हमने भी फील किया कि बारिश ना हो बल्कि खूब धूप हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इस बार धूप भी चलेगी। तो ये देखिए, आप अगर जो हम एनवायरनमेंट को स्टडी अगर हम करके देखें तो एनवायरनमेंट भी अलग अलग इफेक्ट करता है। तो इसी तरह से एनवायरनमेंट जिस तरह से हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसी तरह से बिजनेस का भी एक अलग से एनवायरनमेंट होता है। लेकिन बिजनेस एनवायरनमेंट काफ़ी अलग होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट है बिजनेस के जो बिजनेस को इफेक्ट तो करते हैं, लेकिन बिजनेस के ऊपर उसका कंट्रोल नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, जैसे पॉलिटिकल डिसीजंस जो होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के। अब जैसे लॉकडाउन कर दिया है, तो बिजनेस का इसके ऊपर कंट्रोल तो नहीं है ना। अगर हम देखें, जैसे गवर्नमेंट ने इस समय मजबूरी में लॉकडाउन किया हुआ है कोरोना वायरस के चलते, तो इससे क्या हुआ है कि बिजनेस सारी बंद हो गई हैं। एवरी बिजनेस हैज़ बीन शट डाउन, नहीं चल रही हैं। लेबर्स जो हैं सब शिफ्ट होके गांव चले गए। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, बिजनेस डायरेक्टली अगर हम देखें इनडायरेक्टली अफेक्टेड हो रही है, और हर एक बिजनेस कहीं ना कहीं अफेक्टेड है इससे। तो अब हम देखते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट इसके नाम से ही याद रखना है हमें कि बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस एंड ओवर विच बिजनेस हैज नो कंट्रोल। कि टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर्स, जितने भी इसके फैक्टर्स हैं उन सब का अगर हम टोटल कर लें, यानी कि सबको मिला लें, और जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लेकिन बिजनेस का उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, तो उसी को हम बिजनेस एनवायरनमेंट कहेंगे। द स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट enables द मैनेजर्स टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। और ये जो एनवायरनमेंट है बिजनेस का, इनको जो अगर हम स्टडी करें प्रॉपरली, तो ये हमें थ्रेट्स भी बताती हैं कि क्या खतरा हो सकता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को, और अपॉर्चुनिटीज़ भी देती हैं कि बिजनेस के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, कैसे आगे और आ सकती है। आप देख रहे हो चाइना के अंदर बहुत सारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो दूसरे को परचेज, मतलब एक तरह से दूसरी कंपनियों में अपने शेयर्स लगा रही हैं, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी दिख रही है। उनको पता है कि चाइना ने रिकवर कर लिया कोरोना से, अब दूसरी जगह अफेक्टेड है, तो क्यों ना उनके शेयर्स को खरीदा जाए, क्योंकि हर जगह जो शेयर्स के रेट हैं वो डाउन हो रखे हैं। तो कंपनियों को ये लग रहा है। तो अगर आप देखो तो यहाँ अपॉर्चुनिटी भी आ रही है और थ्रेट भी आ रही है। अब इंडिया है, जैसे इंडिया अभी टैकल कर रही है किसी भी तरह से कोरोना वायरस, तो गवर्नमेंट के लिए यहाँ पे कंपनियों के लिए थ्रेट है, क्योंकि कंपनियों के शेयर्स नीचे गिरते जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए, कंपनी के लिए थ्रेट है। तो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में ये अफेक्ट करता है। तो ओवरऑल क्या हुआ, बिजनेस एनवायरनमेंट कभी भी टेस्ट में आता है तो हम क्या लिखेंगे कि ये सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर्स, ये वो सम ऑफ फैक्टर्स है जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस तो करता है, लेकिन बिजनेस का इनके ऊपर कंट्रोल नहीं है। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना है, ये एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, इंटरनल नहीं। इंटरनल फोर्सेस वो होते हैं जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो बिजनेस के कंट्रोल में हो, जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, क्योंकि बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बिजनेस के कंट्रोल में है। पॉलिसीज ऑफ बिजनेस, बिजनेस के जो पॉलिसीज हैं वो बिजनेस के कंट्रोल में है। प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये बिजनेस के कंट्रोल में है। तो ये अगर आप देखोगे तो ये इंटरनल एनवायरनमेंट है, यानी कि ये बिजनेस के अंदर ही होता है। तो हमेशा याद रखना है, जो एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं वही बिजनेस को अफेक्ट करेंगे, जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में हम और डिटेल में करेंगे अभी आगे।
नेक्स्ट देखिए, अब हम करेंगे इसके फीचर्स। बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स क्या हैं, यहाँ आपके एकदम क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। तो फीचर्स देखते हैं। सबसे पहला फीचर है बिजनेस का कि टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, जो मैं आपको बता रहा था कि ये बिजनेस का एक पहला फीचर ये है कि इसमें जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं ना, उन सबको टोटल कर दिया जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये वो हैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेंगे। तो ये लिखा हुआ है कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ सम टोटल ऑफ ऑल द फोर्सेस और एक्सटर्नल फैक्टर्स विच अफेक्ट बिजनेस। और याद रखना है कि ये बिजनेस को अफेक्ट तो करेंगे, लेकिन बिजनेस इनको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो ये क्या है, पहला फीचर है। दूसरा, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस क्या होते हैं और जनरल फोर्सेस क्या होते हैं? देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट जो है इसके अंदर दो तरह के फोर्सेस होते हैं, एक स्पेसिफिक और एक जनरल। स्पेसिफिक फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, और ये बिजनेस को अगर आप देखा जाए तो इनडिफरेंट भी होते हैं ये, यानी कि किसी बिजनेस के लिए तो अफेक्ट करेंगे, किसी के लिए नहीं भी कर सकते हैं। तो इसको हम लोगों ने चार कंपोनेंट्स में बांटा हुआ है। अगर आप देखो, माइक्रो फैक्टर्स, इंटरनल या स्पेसिफिक फैक्टर्स, एक्सटर्नल या जनरल फैक्टर्स और माइक्रो फैक्टर्स। तो सबसे पहले माइक्रो फैक्टर्स क्या हैं? अगर आप देखेंगे स्पेसिफिक फैक्टर्स के अंदर जो जो चीज़ें आती हैं उसी से माइक्रो फैक्टर्स बनते हैं। माइक्रो फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हर एक बिजनेस को डिफरेंटली, यानी हर बिजनेस के लिए अलग तरीके से अफेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो हम ले सकते हैं कि कस्टमर्स, जैसे मान लीजिए आपने पहले कस्टमर्स से डिस्कस कर रहे हैं। कस्टमर्स, अब देखिए कस्टमर्स अगर आप देखो ना, ये वाला कस्टमर, हर एक कंपनी के अपने अपने कस्टमर्स होते हैं। कुछ कंपनियों के कस्टमर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ कंपनियों के कस्टमर्स डोमेस्टिक कस्टमर्स होते हैं, कुछ के गवर्नमेंट कस्टमर्स होते हैं। जी हाँ, गवर्नमेंट कस्टमर्स। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है और उसकी जो कस्टमर है वो गवर्नमेंट है। आप देखोगे आर्मी के अंदर जो व्हीकल्स चलती हैं, जैसे टाट्रा है और स्टेलियन है, तो ये कंपनियां जो हैं ये गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराती हैं व्हीकल्स। तो अगर मान लेते हैं कि किसी वजह से गवर्नमेंट इससे नाराज हो जाए या अनबन हो जाए या किसी वजह से डिफरेंसेस आ जाएं, तो गवर्नमेंट तो परचेज करना बंद कर देगी, कॉन्ट्रैक्ट अपना ख़त्म कर देगी। तो ऐसे में क्या होगा, इस तरह की जो कंपनियां हैं वो डायरेक्टली अफेक्टेड हो जाएंगी और उनके कस्टमर्स एकदम ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ तो वो डायरेक्टली अफेक्टेड हो गई, यानी कि यहाँ ऐसी सिचुएशन में जहाँ उसका एक ही कस्टमर है, कंपनी का पत्ता साफ हो जाएगा और कंपनी आगे बिजनेस ही नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर उसके बहुत सारे कस्टमर्स होते, अलग अलग गवर्नमेंट भी होती, बाहर भी पब्लिक होती, अलग भी लोग होते, तो ऐसे में इसकी कंपनी सडनली बंद तो नहीं होती, दूसरे कस्टमर के भरोसे बैठी रह सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि हर एक बिजनेस को अपने कस्टमर्स जो हैं वाइड रखने चाहिए, ज़्यादा रखने चाहिए। इसी तरह से हम और भी देख सकते हैं। उन अगर हम देखें सप्लायर्स की बात कर लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे सप्लायर्स है, तो इसकी बात कर लेते हैं सप्लायर्स की। जो सप्लायर्स होते हैं अगर आप देखो, सप्लायर्स भी अफेक्ट करते हैं बिजनेस को इनडिफरेंटली। एग्जाम्पल के तौर पे अभी कोरोना वायरस आया हुआ है, तो इंडिया को हाइड्रोक्लोरोक्वीन बनाने के लिए जो केमिकल्स चाहिए होते हैं वो चाइना से मंगाती है इंडिया। तो बेसिकली देखा जाए तो सप्लायर कौन हो गया, चाइना। तो इंडिया चाइना के ऊपर निर्भर है और इसका लोनली सप्लायर है चाइना। तो हाइड्रोक्लोरोक्वीन मेडिसिन बनाने के लिए इंडिया के जो सप्लायर्स हैं वो बहुत ही मतलब स्पेसिफिक एक कंट्री है। तो ऐसे में क्या हो गया, इंडिया उसके ऊपर रिलायंट है। अगर उसके जो सप्लायर हैं वो मना कर देते हैं सडनली, तो मेडिसिन बनाना बंद हो जाएगी, जो इंडिया अभी इस समय बेच के काफ़ी गुडविल अर्न कर रही है और अच्छा काम अच्छे कॉज के लिए कर रहा है हमारा प्रिय भारत। तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये हाईली अफेक्टेड हो जाएगा। तो सप्लायर्स अगर इंडिया के बहुत सारे होते तो ऐसे में दबाव नहीं होता। अब क्योंकि सप्लायर एक ही है तो इसीलिए बिजनेस को डायरेक्ट अफेक्ट कर सकता है, तो इसीलिए इसको इनडिफरेंटली कहा गया है, क्योंकि ये इनडिफरेंटली अफेक्ट करता है। मान लीजिए बहुत सारे सप्लायर होते तो यहाँ पे सिचुएशन अलग हो जाती। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग सिचुएशन पे बिजनेस अफेक्ट करती है। सेम गोज विद द कंपटीटर्स ऑल्सो। कंपटीटर्स में आप देख लो, कंपटीटर अगर रेट डाउन कर देता है तो बिजनेस को इसका नुकसान भी हो सकता है और उसको भी अपने रेट डाउन करने पड़ सकते हैं। तो इसीलिए ये इनडिफरेंटली जो है अफेक्ट करेगी बिजनेस को। तो माइक्रो फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जिसके अंदर अगर आप देखोगे बिजनेस यूनिट जो है डिफरेंटली अफेक्ट करते हैं।
जैसे किसी डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड जो है हर कंपनी के लिए अलग अलग तरीके से अफेक्टेड होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अलग जो स्पेसिफिक एरिया होती है, वहाँ डिमांड अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से हो सकती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये इसे माइक्रो फैक्टर्स में देखते हैं। फिर आ जाता है स्पेसिफिक फैक्टर्स। अगर आप देखो स्पेसिफिक फैक्टर्स जो होते हैं, ये अगर हम देखें तो कौन कौन से हैं, कस्टमर है, एक है ओनर, इन्वेस्टर, सप्लायर, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज, कंपटीटर्स। तो ये जितने भी फैक्टर्स हैं ना, ये अगर आप देखोगे तो ये डिफरेंटली अफेक्ट करते हैं, और कुछ हद तक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इनके ऊपर कंट्रोल कर सकती है, कुछ हद तक। तो इसीलिए अगर हम देखें तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर जो स्पेसिफिक फैक्टर्स होते हैं कंप्लीटली नहीं आते। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा बहुत बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर डिसीजन प्रॉपर ले तो इनको कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे सप्लायर बढ़ाए जा सकते हैं, कस्टमर्स को बढ़ाया जा सकता है। तो ये चीज़ें, कंपटीटर्स को हम लोग हटा सकते हैं या कंपटीटर्स को एक हद तक फाइट कर सकते हैं। तो ये हमारे कंट्रोल में है। तो इसीलिए अगर लार्जर कंटेक्स्ट में देखा जाए तो बिजनेस एनवायरनमेंट को, क्योंकि इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं थोड़ा बहुत, तो कंप्लीटली ये बिजनेस को अफेक्ट नहीं कर सकता। तो इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर ये नहीं आता। बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर एक्सटर्नल फोर्सेस आते हैं जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि ये फोर्सेस जो हैं तो एक्सटर्नल, लेकिन क्योंकि इनके ऊपर कंट्रोल है तो इसीलिए ये बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं कर सकते। अब हम आ जाते हैं जनरल फैक्टर्स पे। अगर आप देखो जनरल फैक्टर्स में क्या क्या होते हैं, यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या क्या होते हैं, ये है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है जैसे चेंज इन डिमांड या इस तरह से। और फिर है सोशल एनवायरनमेंट, जो सोसाइटी से बनता है। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे डायमेंशंस में जब हम पढ़ेंगे तो। फिर आ जाता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, जो गवर्नमेंट चेंज होती है, बदलती है, कोई नई गवर्नमेंट आ जाती है तो उसके वजह से बदलता है। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, अगर आप देखो टेक्नोलॉजिकल में, टेक्नोलॉजी में कोई बदलाव आ जाता है तो उसके वजह से टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट आता है। इसी तरह से लीगल एनवायरनमेंट है, जो लीगल एनवायरनमेंट यानी कि कोई कानून बन जाता है उसके वजह से अफेक्टेड होता है। तो ये सब एक्सटर्नल फोर्सेस हैं और इसके ऊपर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है। अगर हम देखें कैसे, अगर मान लो एक अभी हम जो लेटेस्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोरोना के चलते सभी बिजनेसेस को शट डाउन किया हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा एनवायरनमेंट हो गया, पॉलिटिकल। अगर हम देखें तो यहाँ पे गवर्नमेंट, जो नई गवर्नमेंट आई है उसने चेंजेस लाए हैं। अब ये डिसीजन जो है गवर्नमेंट का है, तो इसके वजह से क्या हुआ, सोसाइटी जो है लॉकडाउन पे है। तो सोसाइटी लॉकडाउन होने की वजह से क्या हो गया, अगर आप देखो तो सोसाइटी के लॉकडाउन होने की वजह से कोई भी लोग सामान को खरीद नहीं रहे, बाहर निकल नहीं रहे, लोगों की डिमांड नहीं हो रही है, जनरल पब्लिक अंदर है, घर के अंदर रहती है। तो इसके वजह से क्या हो गया है कि बिजनेस की डिमांड खत्म हो गई है। तो ये जो है एक्सटर्नल फोर्सेस हैं और बिजनेस का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। अगर सरकार भी कोई ऐसा डिसीजन लेती है तो गवर्नमेंट, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपने मर्जी से थोड़ी ना ओपन कर सकती हैं। वो अपने आप, जब तक गवर्नमेंट उनको ऑर्डर्स नहीं देगी, गवर्नमेंट कंपनी, जो कोई भी कंपनी हो, इट कैन नॉट रन बाय इटसेल्फ। तो इसीलिए ये वो फोर्सेस हैं जो बिजनेस को अफेक्ट तो कर रहे हैं, आप देख रहे हो। जैसे मान लो कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो उसने क्या कर दिया, अपनी पॉलिसी बदल देती है। तो पॉलिसी बदलने की वजह से क्या होगा, सडनली बिजनेस डायरेक्टली अफेक्ट हो जाएगा। या तो बिजनेस कंपनी, या तो गवर्नमेंट उसको फेवर करेगी या फिर उसको फेवर नहीं करेगी। तो ऐसे में बिजनेस अफेक्ट होता है और बिजनेस इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इसी तरह से ये सारे फैक्टर्स जो आप देख रहे हो, ये हम लोग बहुत डिटेल में डायमेंशंस में पढ़ेंगे, जो कि हमारा आगे वाला टॉपिक होगा। लेकिन यहाँ पे बस हमें ये समझना है कि एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं वो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड लीगल एनवायरनमेंट। और इसकी खास बात क्या होती है कि ये इनडायरेक्टली बिजनेस को अफेक्ट करता है और बिजनेस का इनके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं रहता। तो इसमें हम समझ सकते हैं कि ये एक इसका फीचर है। अब इसमें ये भी ध्यान रखना है कि मैक्रो फैक्टर्स हैं, इसमें आप लिख सकते हो कि ये इफेक्ट करता है बिजनेस यूनिट्स को ऑलमोस्ट इन द सेम वे, एक ही तरीके से इफेक्ट करता है। जैसे जनरल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी। अगर आप देखो, अगर इनकम बढ़ रही है लोगों की तो
वो क्या करेगा, उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो कंपनियों से सामान खरीदेगा, तो कंपनी की के लिए डिमांड बढ़ेंगी। तो ये एक तरह से सबके लिए एक जैसा इफेक्ट करता है, और इसीलिए जो है ये मैक्रो फैक्टर्स में आता है, और इसके ऊपर बिजनेस का कंट्रोल नहीं है, और माइक्रो फैक्टर्स के अंदर बिजनेस का कंट्रोल है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा तीसरा फीचर। अभी हमने दो पढ़ लिया, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस एंड स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। नेक्स्ट हमारा जो आता है ये आता है इंटर रिलेटेडनेस। थर्ड फीचर है कि बिजनेस जो है इंटर रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड का मतलब है कि एक घटना घटेगी तो उसके वजह से कुछ बदलाव आएंगे और उसमें चेंजेस आएगा, यानी कि बिजनेस एक दूसरे के ऊपर इंटर रिलेटेड है। देखते हैं कैसे। कह रहा है ऑल द फोर्सेस या फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखो, लोगों के अंदर अवेयरनेस आई है हेल्थ को लेके, अभी लोग बहुत ही ज़्यादा हेल्थ से रिलेटेड अवेयर हो चुके हैं। तो अगर आप देखोगे तो इसके वजह से क्या हुआ है, ऑर्गेनिक फूड की डिमांड ज़्यादा आने लगी है, रोस्टेड स्नैक्स लोग ले रहे हैं, ऑयली चीज़ों से बच रहे हैं। अब आप देखोगे इवन स्कूल्स में भी जो फैटी चीज़ें हैं, ऑयली वाली जो चीज़ें हैं, वो स्कूल में रेस्ट्रिक्टेड हो गई हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि बिजनेस जो है इंटर रिलेटेड है। इसके वजह से देखने में आया कि लोगों की लाइफस्टाइल में बदलाव आ गया है। अब लोग ऑर्गेनिक फूड पे ज़्यादा विश्वास करते हैं और ऐसी चीज़ें ज़्यादा खाना पसंद करते हैं जो उनके लिए हेल्दी हो। तो इसके वजह से आप देखोगे बिजनेस के अंदर भी बदलाव आ रहा है और बहुत तेज़ी से चेंजेस आ रहे हैं। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं प्रेजेंटली। अब लोगों के अंदर एक और चीज़ आ गई है, कोरोना वायरस की वजह से लोगों में ये आ गया है कि सफाई से रहना है, वायरस को मारना है। तो आप देखोगे आजकल जितने भी प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं सब में अब दिखा रहा है कि इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए। अब पहले गर्मियों में कभी च्यवनप्राश का एडवर्टीजमेंट नहीं होता था, अब डाबर च्यवनप्राश मैं देखता हूँ रोज़ एडवर्टीजमेंट हो रहा है उसका कि भाई इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसे ऐसे बोला है कि ये प्रोडक्ट्स होने से इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो हमारे अंदर 40 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं ऐसे, मतलब जड़ी बूटियाँ हैं जो हमारे इम्यूनिटी को बढ़ा सकती हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये इंटर रिलेटेडनेस हो गया है। ऐसा होने से लोगों की डिमांड इस तरह की चीज़ों की आने लगी है, तो एक दूसरे के ऊपर रिलेटेड हो जाते हैं हम लोग। यही बिजनेस एनवायरनमेंट का एक फीचर है कि यहाँ इंटर रिलेटेडनेस होती है। ये एग्जांपल काफ़ी बेटर है कि लोगों के अंदर हेल्थ जो है अवेयरनेस, हेल्थ केयर की भावना आई है। तो इससे क्या हुआ है कि डिमांड बढ़ गई है ऑर्गेनिक फूड की, और रोस्टेड स्नैक्स की डिमांड जो है तेज़ी से बढ़ी है। नेक्स्ट आता है डायनामिक। देखिए डायनामिक हम पहले भी पढ़ चुके हैं मैनेजमेंट के अंदर। डायनामिक का मतलब होता है बार बार समय के हिसाब से बदलते रहना। तो अगर आप देखोगे तो बिजनेस एनवायरनमेंट भी बहुत ही ज़्यादा डायनामिक है। अगर हम अपने आसपास के फैक्टर्स की बात करें, यानी कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, तो ये बहुत ही समय के साथ चेंज होते रहते हैं। टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते हैं, लोगों के टेस्ट्स और प्रेफरेंसेस में बदलाव आते हैं। तो अगर आप देखोगे बिजनेस एनवायरनमेंट जो है बहुत ही डायनामिक इन नेचर है और समय के साथ बदलता है। अब अगर आप देखोगे तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, अब आप देख लीजिए अपने आसपास कई कंपनियां जो हैं चाइना से एक तरह से धीरे धीरे भागने की कोशिश कर रही हैं और दूसरे कंट्रीज़ की तरफ शिफ्ट होना चाह रही हैं। वो चाह रही हैं कि और भी अपने कस्टमर्स ढूंढें और भी अपने एरिया ढूंढें जहाँ पे वो सरवाइव कर सकें, क्योंकि उनको आगे भी लग रहा है कि ऐसी इस तरह की कभी वायरसेस या कोई दूसरे तरह की बीमारियाँ आएंगी तो एक कंट्री में रहना बेटर नहीं है, क्योंकि शटडाउन अगर मान लो कोई ऐसी बीमारी हो जो स्पेसिफिक एक कंट्री में हो तो उन कंपनियों के लिए तो प्रॉब्लम आने वाली है। तो इसीलिए वो बहुत ही डायनामिक है, अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं और अपना दूसरा घर भी ढूंढ रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि अपना जो सेटअप है वो कई जगह लगाया जाए, क्योंकि ये बीमारी जैसे ही चाइना में आई वहाँ की बिजनेसेस शट डाउन हो गई और कई कंपनी जो बहुत ही ब्रांडेड कंपनियां हैं, जो वर्ल्ड क्लास कंपनीज हैं, वहाँ पे फंस के रह गई और वो हेल्पलेस फील कर रही थी। उनको पता था कि दूसरे देशों में बिजनेस हो सकता है लेकिन वो जा नहीं सकती थी क्योंकि उनका सेटअप नहीं था। तो इसीलिए बिजनेस डायनामिक होती हैं और सिचुएशन और टेक्नोलॉजी के साथ साथ और समय के साथ अपने आप को बदलती हैं, और यह आप हमेशा नोट करते रहते हो। फिर नेक्स्ट आ जाता है अनसर्टेनिटी। अगर आप देखो बिजनेस एनवायरनमेंट का एक फीचर ये है कि ये अनसर्टेन है, इसका कुछ पता नहीं है। ये बहुत ही प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है कि इसमें क्या बदलाव आएंगे, और इसको हम पूरी एक्यूरेसी के साथ नहीं कह सकते। तो इसमें यही हमें लिखना है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है अनसर्टेन है और इसको प्रिडिक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर हम पूरा एक्यूरेसी के साथ देखें तो हम इसको एक्यूरेसी के साथ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कभी भी। इस तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा अगर आप देखोगे तो इसके अंदर अनसर्टेनिटी रहती है।
एग्जाम्पल के तौर पे टेक्निकल चेंजेस अगर आप देखो तो बहुत ही रैपिडली होते रहते हैं, कोई भी इनको एंटिसिपेट नहीं कर सकता। और अगर आप देखो कभी भी इस तरह की सिचुएशन घटित हो सकती है, घट सकती है, तो इसीलिए ये बहुत ही अनसर्टेन है। नेक्स्ट आता है कम्प्लेक्सिटी। अगर आप देखो नेक्स्ट फीचर है सिक्स्थ वन, दैट इज कम्प्लेक्सिटी। क्या बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ही कम्प्लेक्स है? तो आंसर है हाँ, बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ही कम्प्लेक्स इन नेचर होता है। और इसको समझ हम पार्ट्स में तो समझ सकते हैं, लेकिन टोटलिटी में इसको हम नहीं समझ सकते। तो इसीलिए अगर आप देखोगे छोटी छोटी अगर आप कारण ढूंढोगे तो आपको समझ में तो आ जाएगा, लेकिन अगर आप एक इसका लार्जर कंटेक्स्ट देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप देखो बिजनेस, अब इसका एक एग्जांपल हम ऐसे समझ सकते हैं कि बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन जिसका कभी किसी ने नहीं सोचा था, जैसे फेसबुक है और रिलायंस जियो है, ये दोनों आपस में एकजुट हो गए हैं और मिलके अब काम करेंगे। तो पहले तो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये दोनों एक साथ आ सकते हैं। इनफैक्ट ये कंपटीटर्स हुआ करते थे, अब ये दोनों आपस में एक साथ आ गए कोरोना वायरस के चलते। तो बिजनेस एनवायरनमेंट, क्योंकि जो हमारा बाहर का जो फैक्टर है, जो हमारा एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, ये इन्होंने ऐसे इफेक्ट किया। दोनों कंपनियों को पता थी कि अगर हम लोग आपस में नहीं मिलेंगे तो हमें लॉस होगा। फेसबुक भी लॉस सफ़र कर रही थी और इसी तरह से रिलायंस जियो का भी शेयर्स बहुत नीचे जा रहे थे। अब ये दोनों ने हाथ मिला लिया है, तो इसमें क्या हुआ, ये कम्प्लेक्स इन नेचर है। इसको समझना कि ऐसा क्यों हुआ। पहले तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टा रहते थे, क्योंकि इनको लगता था कि आपस में हम दोनों एक दूसरे के कंपटीटर हैं और हमें किसी भी तरह से आगे निकलना है, और कभी इनको ज़रूरत नहीं महसूस हुई। लेकिन सडनली अभी सिचुएशन एकदम चेंज हो गई है और कई कंपनियां जो आपस में मिलके काम नहीं करती थी वो आज सिचुएशन चेंज होने की वजह से, कम्प्लेक्स इन नेचर होने की वजह से आपस में काम करते हुए दिख रहे हैं। अब भैया आप देखोगे डीआरडीओ जो कि हथियार बनाता है और गवर्नमेंट के लिए काम करता है, वो इस समय जो है किट्स बना रहा है। और इसी तरह से अगर आप देखोगे वेंटिलेटर्स बना रहा है, लेकिन किसी ने कल्पना नहीं करी थी कि ये कभी वेंटिलेटर बनाएगा। तो ये बहुत ही कम्प्लेक्स इन नेचर है बिजनेस एनवायरनमेंट। जो हमारे फैक्टर्स हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, दे आर वेरी कम्प्लेक्स इन नेचर एंड इट कैन इट कैन be a cause to change, or it can bring some type of changes which is not expected by anybody. And then the last one is relativity. अगर हम देखें ये रिलेटिव है, कह रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट इज रिलेटिव कंसेप्ट हुज इम्पैक्ट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन एंड फॉर्म टू फॉर्म ऑल्सो। अगर आप देखोगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है ये रिलेटिव कंसेप्ट है। कई बार क्या होता है कंट्री टू कंट्री में भी डिफर करता है और रीजन टू रीजन में भी करता है। अब रीजन टू रीजन में अगर आप समझना चाहो तो अगर आप देख सकते हो, जैसे मान लीजिए पंजाब है, तो क्या हम साड़ी, अगर मान लीजिए कोई कंपनी है जो साड़ी मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो वो क्या पंजाब में बेच पाएगी? आंसर है नहीं। उसको साउथ इंडिया में बेचना पड़ेगा, उसको यूपी के कुछ पार्ट्स में जाना पड़ेगा जहाँ पे वुमेन्स जो हैं साड़ीज पसंद करती हैं और पहनती हैं। इसी तरह से अगर आप देखो जो ड्रेसेस पंजाब में पहना जाता है वो पंजाब में ही बेचने पे कंपनी सरवाइव कर पाएगी। अगर वो सोचे कि पूरे इंडिया में बेच लूँ तो वो नहीं कर पाएगी। जैसे टर्बन है, वो सिर्फ अगर आप देखोगे तो पंजाब के लोग ही पहनते हैं, जो सिख्स कम्युनिटी हैं वही पहनते हैं, तो ज़्यादातर वहीं मिलेंगे। तो इसीलिए इस तरह के प्रोडक्ट्स को वहीं पे मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, वहीं पे सेल करना पड़ेगा। तो यही है रिलेटिविटी। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है रिलेटिव कंसेप्ट है और इसका जो डिमांड है वो एरिया टू एरिया डिफर कर सकता है। देखिए आप एग्जाम्पल में भी देख सकते हो कि डिमांड फॉर रेडी टू ईट हेल्दी फूड विल बी मोर इन अर्बन एरियाज देन रूरल एरियाज। अगर आप देखोगे रेडी टू ईट फूड जो है ना, अर्बन एरिया में ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, जिसमें बना बनाया उनको दे दिया जाए, बटर, ये ब्रेड और बटर और ये सब चीज़ें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, टाइम की कमी होती है। आपने एक्सपीरियंस किया होगा, भाग दौड़ ज़्यादा होती है, टाइम की कमी रहने की वजह से रेडी टू ईट जो फूड स्टफ्स होते हैं वो ज़्यादा प्रीफर किए जाते हैं। यही अगर खाना गांव में दे दोगे तो थप्पड़ भी मिल सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग पसंद नहीं करते। वहाँ ये बोलेंगे भाई पका के, तो ये क्या ड्रामा है कि भाई आपने ब्रेड दे दिया, ये इस सब कुछ ताकत वकत नहीं होती। और इस तरह के लोगों के वहाँ पे व्यूज़ हैं। तो डिफरेंट एरिया में डिफरेंट हो सकता है। और यही चीज़ अगर यहाँ शहर में दोगे तो लोग प्रीफर करेंगे। तो यही रिलेटिव कंसेप्ट है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है रिलेटिविटी है, इसमें रिलेट करता है एरिया टू एरिया, रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री।
अगर आप देखोगे इंडिया के अंदर भी कई सारे ऐसे कस्टम्स हैं जो फॉलो होते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप देखोगे ईद में या फिर आप देखोगे दीपावली में अलग अलग लोगों के कस्टम्स होते हैं। तो इंडिया में तो ऐसा भी सिचुएशन आता है जहाँ पे लोग एक साल तक वेट करते हैं कि चलो ठीक है दीपावली आएगी तब हम परचेज करेंगे, ये दीपावली निकल गई है अगले दीपावली में परचेज करेंगे। तो लोगों का कल्चर अलग अलग होता है और एरिया टू एरिया रिलेट करती है, तो कंपनी उसी हिसाब से कंपनी को चलना पड़ता है। और ज़्यादा आप देखोगे दीपावली के समय ज़्यादा प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया जाता है। तो इसीलिए इस तरह के जो त्यौहार होते हैं या कस्टम्स होते हैं वो बिजनेस एनवायरनमेंट को डायरेक्ट मतलब एक तरह से आप देखोगे इफेक्ट करते हैं सीधा सीधा। तो यही थे इसके फीचर्स। अब मैं आपको चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट को या जो कंपनियां हैं, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के पास एक मौका है, जैसे हम पढ़ रहे हैं बाहर का एनवायरनमेंट पढ़ते हुए, क्योंकि कोरोना आया हुआ है तो चाइना से बहुत सारी कंपनियां भागने की कगार पे हैं। तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में अपना व्यू लिखो कि क्या इंडिया को प्रमोट करना चाहिए कि दूसरे कंपनी जो जो बाहर की कंपनियां हैं, खास करके अमेरिका की जो कंपनियां हैं जो चाइना में हैं, क्योंकि वो वहाँ से बाहर निकलना चाहती है, तो क्या इंडियन गवर्नमेंट को किसी भी तरह से छूट देके डिस्काउंट देके इंडिया में बुलाना चाहिए? क्या उसको अपने उन स्टेट्स में बुलाना चाहिए, जैसे यूपी हो गया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारा यूथ है, तो क्या यहाँ पे लाके और इनको इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए? हाँ या ना में आप कमेंट कीजिए और इसके पीछे एक लॉजिक या रीज़न दीजिए अगर आपको उचित लगता है तो अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गए होंगे सारे फीचर्स और इसके मीनिंग। उम्मीद करता हूँ कि आप नोट्स इसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे और पढ़ते रहेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हैव अ नाइस डे।